राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। याद है हमें हमारा वो बचपन, वो लड़ना झगड़ना और फिर से मनाना। यही होता है भाई बहन का प्यार। इसी प्यार को बढ़ाने आ रहा है रक्षा बंधन का त्योहार। राधे राधे, जय माता की। आप सभी को रक्षा बंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर की कृपा आप पर, आपके भाइयों पर, हमारे भाइयों पर सदा ही बनी रहे। सदैव ईश्वर आप सभी के भाइयों की और आपकी रक्षा करे, हमारे भाइयों की भी रक्षा करे और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आप सभी के, हम सभी के जीवन में ये रक्षा बंधन का त्योहार आए। कभी कोई बहन निराश ना हो, कभी कोई भाई नाराज ना हो। बहुत ही प्यार से मनाने का ये त्योहार है। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव, जो भी चाहें आप लिख सकते हैं। तो आज एक बार फिर से हम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो कि है रक्षाबंधन के त्यौहार से संबंधित। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल आता है, हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक, एक अनोखा ये प्यार का बंधन जो कि है रक्षाबंधन आ गया है फिर से बहुत सारी खुशियाँ, आशाएं, उम्मीदें लेकर, जो कि हर बहन भाई एक दूसरे के लिए रखते हैं। कहीं बहनें पलके बिछाए बैठी हैं भाइयों के इंतज़ार में, तो कहीं भाई बैठे हैं अपनी बहनों के इंतज़ार में कि बहन आए, हम लोग फिर से लड़ें झगड़े, फिर से प्यार से मनाएं एक दूसरे को और राखी बंधवाएं। तो देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार यूँ तो कहने में बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी महिमा पुराणों में भी है, शास्त्रों में भी इस राखी के बंधन के त्यौहार का वर्णन मिलता है। ये परंपरा सदियों पुरानी चली आ रही है, देवी देवताओं के समय से चली आ रही है। रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही पवित्र त्यौहार है। आज हम रक्षाबंधन के विषय में ही बात करेंगे क्योंकि इस बार बहुत ही असमंजस की स्थिति है। रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाए, बहुत ही ज़्यादा तरह तरह की लोगों के मन में चिंताएं हैं, सभी के मन में होती हैं चिंताएं हैं, उनको दूर करने के लिए हम आ गए हैं। तो बस आज का हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है उसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। वैसे तो रक्षाबंधन के लिए अपराह्न का समय बहुत अधिक उपयुक्त माना जाता है, जो कि हिंदू समय गणना के अनुसार दोपहर के बाद का समय होता है। समझ रहे हैं आप? दोपहर के बाद का समय, जो हमारे यूपी वगैरह में जो राखी का टाइम होता है वो दोपहर के बाद का माना जाता है। तो श्रावण का पावन महीना ये चल ही रहा है और पूर्णिमा आने वाली है। तो जो असमंजस की स्थिति है वो पूर्णिमा को लेकर ही है, राखी के त्यौहार को लेकर ही है। धीरे धीरे हम अपने पॉइंट पे आ रहे हैं। यदि अपराह्न का समय देखा जाए इस बार तो उपयुक्त नहीं है राखी बांधने के लिए। भारतवर्ष में ही ये त्यौहार बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है और इस बार जो पूर्णिमा की तिथि है वो 30 अगस्त 2023 को, ध्यान से सुनिएगा, पूर्णिमा की जो तिथि है वो 30 अगस्त 2023 को 10:58 से सुबह के समय 10:58 AM से प्रारंभ हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आता है कि जो वो समय स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें भद्रा लग रही है और जब भद्रा लग जाती है तो उस समय पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है किसी भी तरह का। तो भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं है, इसलिए इस समय पर राखी नहीं बांधी जानी चाहिए और बांधी भी नहीं जाएगी, क्योंकि भद्रा के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो इसी वजह से ये स्थिति जो है बहुत ही असमंजस की है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो भद्रा का समय है ये 30 अगस्त 2023 को
रात में 9:01 तक है। 30 अगस्त 2023 को रात में 9:01 तक है। वैसे प्रदोष काल में राखी बांधना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि प्रदोष काल भी निकल, जो भद्रा के समाप्त होने का समय है वो है 30 अगस्त 2023 को रात्रि 9:01 पर, 9:01 PM रात का। अब प्रदोष काल भी निकल जा रहा है, तो फिर राखी कब बांधी जाए, समस्या इस बात की आ रही है। तो देखिए, बहुत सारे जो ये मन में हमारे डाउट्स रहते हैं उनको अलग कर दीजिए और बिना किसी संदेह के, बिना किसी मन में कोई शंका किए रात के 9 बजे के बाद पूजा पाठ करके भगवान के राखी बांध के अपने भाइयों के राखी बांधिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको रात में राखी बांधना कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो फिर भाई आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत ये है कि आपको मॉर्निंग में 31 अगस्त 2023 को आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि जो मुहूर्त है राखी बांधने का, पूर्णिमा का जो मुहूर्त है वो 7:05 तक है AM, प्रातः काल, सुबह सुबह के 7:05 तक। तो देखिए, जो राखी अगर आपको मुहूर्त के अकॉर्डिंग अगर आपको करना है तो 30 अगस्त 2023 की रात्रि को 9:01 के बाद से लेकर 31 अगस्त 2023 के प्रातः का 7:05 तक ये मुहूर्त है। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई शंका संदेह नहीं आ रहा है तो आप रात को राखी बांध सकते हैं 9:01 के बाद। और अगर आपको रात में राखी बांधना ठीक नहीं लग रहा है तो आप 31 अगस्त को सुबह 7 बजे तक बांध दीजिए राखी, क्योंकि उसके बाद प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी भाद्र मास की, है ना। भादों का महीना शुरू हो जाएगा और प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। तो कोई मन में शंका मत कीजिए, सारे त्योहार ईश्वर के बनाए हुए हैं और उनको ही सब पता है ये भद्रा लग रही है और कब का मुहूर्त है। यही तो देखिए, ये छोटी छोटी सी ना एग्ज़ाम्स होते हैं हम लोगों के, बहनों के, भाइयों के, इंसानों के, कि अब आपको देखना है कि कोई बहनें तो ना व्रत रख के ही राखी बांधती हैं, वो बिना खाए पिए ही बांधती हैं। लेकिन अगर किसी को स्वास्थ्य की कोई भी समस्या है तो उनसे मेरा अनुरोध है, फलाहार करके कुछ दूध वगैरह लेके राखी बांधे। ऐसे उपवास करके राखी ना बांधे, अन्यथा तबीयत खराब हो जाएगी। क्योंकि रात से, या तो आपको 31 तारीख को करना है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सुबह ही सुबह हो जाएगा। मैं भी व्रत रख के ही राखी और भाई दूज का जो टीका वगैरह होता है वो करती हूँ। और आप देख रहे होंगे आज मैं पूरे रक्षाबंधन के लुक में आई हूँ आप सभी से मिलने के लिए। ऐसे ही तो होता है हमारे यहाँ ना, राखी का त्यौहार होता है, बहनें तैयार होती हैं, सजती संवरती हैं, चाहे वो कुंवारी हो चाहे वो शादीशुदा हो। तो बहुत ही सुंदर प्रेम का प्रतीक, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक ये त्यौहार है। बहुत खुशी के साथ मनाइए, बहुत ही सुंदर त्यौहार है। रक्षाबंधन हर साल आता है और हर साल बहनें अपने भाइयों के राखी बांधती हैं। जिस प्रकार से सारे त्यौहार होते हैं, होली, दिवाली, करवा चौथ, बहुत सारे त्यौहार होते हैं, उसी प्रकार से राखी का त्यौहार होता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनोखा बंधन होता है भाई बहन का। हम लोग पैदा होते हैं, बचपन में जब थोड़े बड़े होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं ना। कोई किसी से नाराज़ नहीं होता क्योंकि वो बचपन होता है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, और ख़ास तौर से तब जब विवाह हो जाता है, जब विवाहित हो जाती हैं लड़कियां या लड़के, विवाह के बंधन में बन जाते हैं, उसके बाद उनको एक दूसरे की बातें बहुत चुभने लगती हैं। छोटी छोटी बातें भी बहुत दिल पर ठेस लगाती हैं, दिल को चोट पहुंचाती हैं। सभी के साथ होता है, और ख़ास तौर से बेटियों के साथ, बहनों के साथ तो ज़रूर होता है, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के जा चुकी होती हैं, तो उनको तकलीफ़ होती है। तो आपसे सबसे अनुरोध है, जिनके भाइयों को बुरा लगता है वो बहनें ऐसा ना करें कि भाई का दिल दुखे, और जिनकी बहनों का दिल दुखता है तो वो भाई ऐसा ना करें कि बहनों का दिल दुखे।
दोनों लोग एक दूसरे के प्रेम का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही खुशी के साथ इस त्यौहार के उत्सव को मनाएं। छोटा मोटा त्यौहार नहीं है ये, रक्षाबंधन बहुत विशाल, बहुत बड़ा त्यौहार है ये। भाई बहन का रिश्ता कोई ऐसा वैसा नहीं होता है। हम कहते हैं ना कि माँ और बच्चे का रिश्ता, पति और पत्नी का रिश्ता, भक्त और भगवान का रिश्ता, ऐसा ही महान रिश्ता भाई और बहन का होता है। कोई छोटा रिश्ता नहीं होता ये। बहुत प्यार से मनाइए इस त्यौहार को। और जो राखी का जो धागा होता है ना, अब तो तरह तरह की राखियाँ आती हैं, लेकिन जो मुख्य इस त्यौहार पर जिस चीज़ की कीमत होती है, जो कीमती होता है, जिसकी वैल्यू होती है, जो बहुत ही प्रेशियस होता है, वो होता है धागा। उसी को तो कहते हैं रक्षा सूत्र। जब राखी बांधी जाती है तो यही कामना से तो बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है कि ये जो रक्षा सूत्र है ये मेरे भाई की सदैव रक्षा करेगा। और भाई ये वादा करता है कि वो अपने बहन के सम्मान की रक्षा करेगा, सारी उम्र रक्षा करेगा। और इस त्योहार पर कभी भी गैप नहीं होने देगा, हमेशा राखी बंधवाएगा अपनी बहन से, या बहन को बुलाएगा या बहन के घर खुद चला जाएगा। तो बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही सुंदरता के साथ ये त्यौहार मनाइए। और इस दिन बहुत अच्छा लगता है। अब तो देखिए समय इतना व्यस्त होता जा रहा है, लोगों का जो जीवन है वो इतना व्यस्त हो गया है, बड़े बड़े शहरों में ख़ास तौर से, कि किसी के लिए कोई समय नहीं निकाल पाता है। किंतु छोटे जो शहर है ना हमारे, उनमें अभी भी ये परंपरा है कि त्योहार लगता है, सब सबके लिए समय निकालते हैं और त्योहार इसी प्रकार से मनाना चाहिए। इस त्योहार पर जो नई शादीशुदा बेटियां होती हैं, उनको मम्मी पापा जो होते हैं ना, वो सावन में ही बुला लेते हैं। और सावन में इसीलिए तो बुलाते हैं, पहले तीज का त्यौहार होता है सुंदर सा, उसके बाद ये भाई बहन के प्रेम का त्यौहार होता है रक्षाबंधन का। बहुत दीदी कि कितना इसका नाम ही कितना अनोखा है, रक्षा बंधन। रक्षा का बंधन, एक ऐसा बंधन जो कभी तोड़ने से भी नहीं टूट सकता। बहुत ही सुंदर त्यौहार है। तो बस यही कहूँगी, बहुत अच्छे तरीके से मनाइए। बहुत अधिक महत्व है इस त्यौहार का पुराणों में, शास्त्रों में, और इसकी जो पौराणिक कथाएं हैं उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से शेयर कर दूंगी। आप लोग सुनिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी कथा। और बहुत सारी, वैसे तो एक बात बताऊँ आपको, बहुत सारी कथाएं हैं। एक तो देखिए, एक बार रानी रानी कर्णवती थी, जिन्होंने जो कि विधवा थी, जो उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। और हुमायूं ने बड़े ही प्रेम से उस राखी को स्वीकार किया था। और हुमायूं ने उनके देश पर चढ़ाई नहीं की, अपनी सेना को वापस बुला लिया और उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया। तो राखी के त्यौहार का तो ऐतिहासिक वर्णन भी मिलता है और शास्त्रोक्त वर्णन भी मिलता है। भगवान कृष्ण की कहानी है राखी के बंधन की, इंद्र और इंद्राणी की कहानी है, यमराज की कहानी है। राखी को लेकर कितनी कहानियां हैं। माता लक्ष्मी, स्वामी नारायण की वामन अवतार की कहानी है, बहुत कहानी है। मैं आपको सुनाऊंगी एक सेपरेट वीडियो में, आज सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और बच्चों को सुनाइए, क्योंकि जो हमारे ये जो त्यौहार है, आजकल क्या है कि बच्चे पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मॉडर्निटी उन पर इतनी छा गई है कि वो अपने देश, अपने धर्म के संस्कार, अपने रीति रिवाज सबको भूलते जा रहे हैं। उन्हें भी तो पता चले हमारा भारत कितना महान है। हमारे त्यौहार, हमारे व्रत, हमारे ये जो महीने, हमारे दिन, हर चीज़ में कितनी विशेषताएं हैं हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारत में। तो बच्चों को अवश्य सुनाइए, ताकि बच्चों को पता तो चले ये राखी सिर्फ ये स्कूल में एक एक्टिविटी करने वाली राखी नहीं है कि इसको बनाना है बैठ के। इस राखी का कितना महत्व है, कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बच्चों को भी पता चले। यही हमारे संस्कार होने चाहिए। इसलिए बच्चों को भी ये कहानियाँ अवश्य सुनाइए। बहुत ही सुंदर त्यौहार है। और अगर कोई भाई बहन एक दूसरे से नाराज़ है ना, तो एक दिन के लिए वो नाराज़गी ख़त्म कर दीजिए, दिल पे पत्थर रख लीजिए। होता है कभी कभी गुस्सा आ जाता है,
लेकिन गुस्सा मत कीजिए, दिल पे पत्थर रख के नाराज़गी दूर कीजिए और राखी का सुंदर सा त्यौहार मनाइए। मैं सभी भाई बहनों से प्रार्थना करती हूँ कि नहीं आ जा सकते कोई बात नहीं, फ़ोन पे बात कर लीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, लेकिन मन में किसी तरीके का बैर मन मुटाव मत रखिए। खूब सुंदर तरीके से त्यौहार मनाइए। और देखिए मेरा गेटअप कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने जैसे मैं भी बहन हूँ, मेरे भी भाई हैं और मेरे भाइयों ने भी मुझे फ़ोन किया है, मुझे बुलाया है। मुझे भी बहुत खुशी होती है जब भैया बुलाते हैं, क्योंकि हम जाएं ना जाएं लेकिन हमारे मन में एक आस लगी रहती है कि फ़ोन आएगा। और आजकल फ़ोन की फैसिलिटी इतनी अच्छी है, लेकिन जब फ़ोन नहीं आता है तो दिल टूट जाता है, बहुत दुख होता है ना, फिर बहुत बुरा लगता है। और मेरी तो मम्मी मेरे भाई सब इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब जाऊंगी राखी बांधने। पता नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, अभी कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन सबको जाना चाहिए। अगर आप जा सकते हो, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है आपके सिटीज़ में, तो आप राखी बांधिए, चाहे भाई बहनों के पास आ जाएं, चाहे बहनें भाइयों के पास चली जाएं। तो इस आप सभी से मेरा अनुरोध है, इस सुंदर से त्यौहार को इतनी ही सुंदरता के साथ मनाइए जितना खूबसूरत ये प्यार का बंधन है, जितना खूबसूरत ये राखी का त्यौहार है, रक्षाबंधन। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे एक लाइक अवश्य कीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत ही सुंदर वीडियो में। राधे राधे, जय माता की। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारे शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि जो भी आपके मन में संदेह है वो दूर हो गया होगा और बहुत खुशी के साथ ये त्यौहार मनाइए।